नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। राजधर्म पर जो इससे पहली वाली आपने स्टोरी देखी जिसमें मैंने इमाम साहब को बुलाया था और इमाम साहब से मैंने बातचीत की थी। वो चीफ इमाम थे और वो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो फंक्शन हुआ था उसमें उनको आमंत्रित किया गया था, तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी। फिर उसके बाद मैंने उनका जाके इंटरव्यू किया था, तो वो वाला इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे मुफ्ती बैठे हुए थे उन्होंने इमाम साहब के ऊपर फतवा जारी किया। तो मैंने ये सोचा कि जो भारत के जो मुफ्ती हैं, ये आपको मैं बताऊं तो चीफ मुफ्ती भी हैं आप और चीफ काजी भी हैं आप, ठीक है। तो ये चीफ मुफ्ती भी है, चीफ काजी भी हैं। तो मैं ज़रा इनसे पूछती हूँ कि जो पाकिस्तान से फतवा आया कि भाई कोई मुसलमान अपने मुल्क को कैसे ऊपर रख सकता है, अगर वो अपने मुल्क को ऊपर रखता है तो वो एक अच्छा मुसलमान नहीं है, और उस पर शायद फतवा जो उनको आया है वो कत्ल का फतवा जो है वो इमाम साहब को आया है। तो इन सब मुद्दों पर आज देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए थे। ये मदीना मस्जिद है, शायद इस इलाके की बड़ी मस्जिद है। तो ये तमाम मेरे साथ जो है मुस्लिम वर्ग के लोग भी खड़े हैं। मैं इनसे भी बातचीत करूँगी, मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगी कि मैं इन सभी लोगों से थोड़ा बात कर सकूँ, अगर कर पाई तो, समय रहा तो। फिलहाल मैं मुफ्ती साहब से बात करती हूँ। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले तो मैं आपसे मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको कि आपने मुझे अपने मस्जिद में बुलाया और मुझे समय दिया, और आपके लोग मुझे इतने आराम से खड़े होकर के सुन रहे हैं, तो इसमें आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे फतवा आया इमाम साहब को कि वो प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए और वो बुत परस्त हो गए हैं, और उन्होंने इंसानियत को कैसे बोला कि ये सबसे बड़ा जो अगर धर्म का काम है तो वो इंसानियत है, उसको सबसे पहला इंसानियत को और मुल्क को क्यों रखा, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां चल कर के जो है हमारी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए। तो इस शेर के साथ कि आपकी आमद का मैं हूं इस तरह उम्मीदवार, बाग जिस तरह हो फसल गुल का इंतज़ार। दूसरी बात यह है कि आपने जो है ये मसला जो छेड़ा है कि हज़रत इमाम साहब के ताल्लुक़ से, देखिए, एक तो मैं चीफ़ काजी होने की हैसियत से सेंटर दारुल क़ज़ा और आल इंडिया उलमा बोर्ड दोनों तंजीमों की जानिब से चीफ़ काजी की हैसियत से रखता हूँ। दूसरे मुफ्ती की हैसियत से, दोनों एतबार से बात करूँगा। चीफ़ काजी की हैसियत से तो इस वजह से कि काजी का काम जो होता है वो ये होता है कि दो अगर आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा आदमी आकर के उनकी सुलह कराए, उनको समझाए, ये काजी की हैसियत हुआ करती है। और यहाँ पर जो आपने फतवे का तज़किरा किया, एक साहब ने फतवा दिया और एक साहब के ताल्लुक़ से वो फतवा है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं फतवा नहीं मानूंगा और वो कह रहे हैं कि मैंने फतवा दे दिया। तो इस एतबार से तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी काजी की, जो फ़ैसला करेगा। और उस काजी होने की हैसियत से मैं दोनों के ताल्लुक़ से ये कहता हूँ कि जो फतवा देने वाले हैं उन्होंने जो ये फतवा दिया है ना तो लेटर पैड पे दिया है, ना उस पर कोई मोहर है, ना उस पर कोई दस्तखत हैं, और ना ही फतवा बनता है उन पर इस चीज़ का। तीन चीज़ें उन्होंने रखी हैं। यही तो हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है कि यहाँ पर जो है हमारे मज़हब अलहदा हो सकते हैं, खान पान अलहदा हो सकता है, रहना सहना अलहदा हो सकता है, हमारे इबादत के तरीक़े अलहदा हो सकते हैं। ऐसे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम यहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे की गमी और खुशी में भी हम शरीक होते हैं, मरने और जीने में भी शरीक होते हैं। और मरने और जीने में, गमी और खुशी में अगर कोई किसी के यहाँ पर खुशी में शरीक हो गया तो ये मैं समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ फतवा देना या उन पर जो है वहाँ जाने का ये हुक्म लगाना कि उन पर फतवा लगा दिया जाएगा, इनके सर कलम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, कहीं से भी किसी भी रूह से उन पर फतवा जारी नहीं होता है। तो एक बात तो इन्होंने ये कही। अब मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर जो नौजवान है मैं उनसे थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को लगता है, बुजुर्गों से पहले पूछती हूँ, जो इमाम साहब प्राण प्रतिष्ठा में गए राम मंदिर, उनको फतवा आया है पाकिस्तान से, क्या उनको मिलना चाहिए था वो फतवा? क्या जायज़ है वो फतवा? जायज़ नहीं है। अगर कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति मंदिर में जाए तो उसको फतवा मिल जाएगा? हाँ। मिलना सही है? हाँ, मिलना सही है, वो जायज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ जी, क्या फतवा मिलना चाहिए अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति, जैसे आप हैं, अगर आप मंदिर में चले गए, ठीक है, तो क्या अगर आपके ऊपर फतवा जारी हो जाता है तो क्या उस फतवा को आप मानेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तो कोई भी जा सकता है उसमें, तो धर्म में तो कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है जी। ये नौजवान मानते हैं। अच्छा, आप मंदिर जाते हो? हाँ, चले जाता हूँ। चले जाते हो। तो ये हमारा भारत है, अभी कौन से अपने इलाके में कौन सा मंदिर गए हो?
इलाके में कौन सा मंदिर है? वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर आप हाँ, गए हो? वहाँ भी है, एक यहाँ पे भी बहरमपुर में भी है। अच्छा, तो वैष्णो देवी में जाके कैसा लगा? सही लगा, मैं तो बाहर से घूम आया था, अंदर नहीं गए माता के दर्शन करने? दूसरे दोस्तों के साथ गया था ना, अच्छा मैं टोपी वोपी लगा के गया था, मैं क्यों जाता अंदर। अच्छा, आप मतलब अंदर टोपी वोपी लगा के गए थे इसलिए आप अंदर नहीं गए थे। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि जो राजनेता टोपी लगा करके इन लोगों का वोट बटोरने का सोचते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को खुद मालूम है कि हमारा धर्म ये कहता है कि हम किसी और धर्म के मतलब जो मंदिर है वहाँ पर हम नहीं जा सकते। ये बात है ना। चलो अब मैं आगे आगे थोड़ा पूछती हूँ, दूसरी बात आप क्या कह रहे थे? दूसरी बात मैं ये कि पहले तो मैंने बताया हाँ। कि मुफ्ती होने की हैसियत से कि उन पर कोई फतवा जारी नहीं होता है। हाँ। दूसरी काजी होने की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि मैं आपके चैनल के ज़रिए से हज़रत इमाम आली मकाम को ये इत्मीनान दिलाता हूँ कि आप पर किसी भी तरीके का कोई फतवा नहीं है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, ये ना कहें कि मैं नहीं मानता। दूसरा एक फ़तवा आया पाकिस्तान से। हाँ। जब वो पाकिस्तान से आया है तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा जो फतवा देने वाले हैं कि वो ये देखें कि तुम्हें पाकिस्तान से जो आप फतवा जारी कर रहे हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि दारुल देवबंद जैसी, मज़ाहिर सहारनपुर जैसी और नदवतुल उलमा लखनऊ जैसी बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं जो फतवा जारी करते हैं। इमाम आली मकाम पर उन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया है। तो पाकिस्तान सबसे पहले जो फतवा देने वाले हैं वो अपने गिरबान में झांक लें, उनकी हालत क्या है। हमारा मुल्क इतना प्यारा और महबूब वतन है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर फतवा भी जारी होगा, पहली बात तो फतवा जारी नहीं उन पर, अगर फतवा भी जारी होगा तो हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, बहुत है। हमें हमारी खुशकिस्मती है कि दारुल देवबंद जैसा हमारे मुल्क के अंदर जो है इदारा कायम है। क्या बात है। अच्छा, अब मैं मुफ्ती साहब, अब मैं पाकिस्तान को छोड़ना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जवाब मिल गया है भारत के मुफ्ती के तरफ से। अब थोड़ा सा मैं इस पे आप लोगों से, क्योंकि मुस्लिम वर्ग के बहुत सारे लोग जो है वे बच्चे देख लीजिए, बच्चों से लेकर के नौजवान, यहाँ पर ये कम 15-16 साल का बच्चा होगा, फिर उसके बाद ये पीछे मतलब ये भी 30-35 साल के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे, मतलब हर उम्र के लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे। मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर हम लोगों के लिए, हम हिंदुओं के लिए वो एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से आप ये कहें कि हमारे प्रभु का, हमारे राम जी का वो एक मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा में उनको आमंत्रित किया गया, इमाम साहब को। क्या उनका जाना सही था या गलत? कैसा फैसला लिया उन्होंने? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है, इसमें तरह तरह के फूल हैं। जाना सही कि गलत? अब ये देखिए कि वो जो इबादत करने का आपका तरीका अलग है, मेरा अलग है, ठीक है, दूसरों का अलग है, सबके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन रिहाइश और हमारा रहना सहना, खुशी और गमी के अंदर शरीक होना। अब वो वहाँ पर जो गए, वहाँ पर उन्होंने पूजा तो नहीं की, वो जो गए वो ज़ियारत करते हुए चले गए। और ऐसे अगर फतवे जारी होने लगे तो फतवों पे नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इमाम साहब गए तो वो ठीक किया कि गलत किया? उन्होंने ये कहा कि पैगाम मोहब्बत लेकर के मैं गया हूँ। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, उत्तराखंड के एक मंदिर के अंदर गए, वहाँ उनका सम्मान किया, उन्हें कुरान करीम पेश किया गया, शाल उड़ाई गई। अगर कहीं पर जाने से और वो फतवा जारी होता है तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब वहाँ तशरीफ़ लेकर के गए हैं। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं ये साफ बोल रहा हूँ, ये बोल रही हूँ कि उनका सही है कि गलत जाना मंदिर के अंदर? जब वो मोहब्बत का पैगाम लेकर के गए हैं तो वो सही गए हैं, वहाँ पर सही गए, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने छूटते ही बोला गलत गए, क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला कि देखिए हमारे मज़हब में इस तरह का है नहीं कि मतलब जो है किसी प्राण प्रतिष्ठा में चले जाइए और जा करके जो है उसमें जो है हाजिरी दीजिए। अच्छा, फिर हमारे जो राजनेता आके चादर चढ़ाते हैं, अभी प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ में चादर जो है वो भेजा है, तो उससे वो भी गलत है फिर? तो वो गए तो नहीं, अखिलेश जाते हैं, तमाम तरीके के लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो है गलत नहीं है, लेकिन जो है वहाँ जाना हम लोगों आज मैं मस्जिद में खड़ी हूँ, क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन इमाम साहब का वहाँ जाना गलत कैसे? मौके पर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जाना गलती हम आप गलत मानते हैं? माना। क्या आप भी गलत